के नतीजे आने के बाद एनडीए में सहयोगी दल खासकर जेडीयू मोदी सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत मोदी 3.0 सरकार बनने से पहले ही अपनी बड़ी डिमांड रख रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पिछली 2 बार की तरह पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई, लेकिन एनडीए गठबंधन मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में इस बार के परिणामों से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर साबित हो रहे हैं। दोनों नेता एनडीए या इंडिया जिसके साथ भी चले जाएंगे वो सरकार बना लेगा। यही कारण है कि बीजेपी नीतीश और नायडू दोनों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी के चलते अब नीतीश कुमार भी मनमर्जी कर रहे हैं और बीजेपी पर खूब दबाव बना रहे हैं। पहली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर आई थी कि नीतीश ने जेडीयू नेताओं के लिए कई बड़े मंत्रालय मांगे हैं। वहीं अब नीतीश की एक और डिमांड सामने आ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर स्कीम पर नए तरीके से सोचा जाए। इसके अलावा पार्टी का मानना है कि यूसीसी एक पेचीदा विषय है, लिहाजा सभी लोगों से इस पर भी खुलकर चर्चा हो। इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर जेडीयू ने सरकार को समर्थन दिया है। आइए अब आपको बता देते हैं कि आखिर अग्निवीर स्कीम है क्या और इसके लिए इतना बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने 14 जून 2022 को युवाओं के लिए सेना में सेवा करने की भर्ती योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को अग्निपथ नाम दिया गया था। इस योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में मान्यता दी जाएगी। अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक होगी। योजना के तहत अग्निवीरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, एक्स सर्विसमैन की तहत हेल्थ स्कीम, वहीं एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा। सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे भी नहीं मिलेगी। हालांकि राशन, यूनिफॉर्म, ट्रैवल के भत्ते मिलेंगे। वहीं दूसरी जगह पर भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। मोदी सरकार की इस स्कीम को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। विपक्ष ने भी खुलकर इस योजना का विरोध किया था और इस मुद्दे पर सरकार को घेरा भी था। विपक्ष का मानना है कि इस योजना के तहत सरकार युवाओं को शॉर्ट टर्म नौकरी दे रही है। ऐसे में अब सरकार बनने से पहले ही नीतीश कुमार भी विपक्ष के सुर से सुर मिलाने लगे हैं और अग्निवीर स्कीम पर नए तरीके से सोचने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से लंदन के लिए निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार कल ही एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे थे। एनडीए की मीटिंग के बाद कल ही उनके पटना लौट जाने का कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में ही रुक गए हैं। माना जा रहा है कि लंदन जाने से पहले नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से शामिल होने वाले मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इसके लिए नीतीश बीजेपी के आला नेताओं से आज बातचीत भी करेंगे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अगले मंगलवार को लंदन निकलने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार लंदन गए थे। हालांकि इस बार वो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निकल जाएंगे। दरअसल नीतीश इलाज कराने के लिए लंदन जा रहे हैं, इसलिए मंत्री पद जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए नीतीश दिल्ली में ही रुक गए हैं। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में कल से ही जेडीयू कोटे से कौन मंत्री बनेगा और कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसकी चर्चा हो रही है। एनडीए में शामिल अन्य दलों ने भी मंत्री पद को लेकर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर ये मसला सुलझा लेना चाहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।